प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत लेंगे। जैसा कि पिछले कालांश में मैंने राज्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दिया, आज हम जो राज्य की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनमें पहला हम सामाजिक समझौता सिद्धांत लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक समझौता सिद्धांत मानता है कि राज्य समझौते का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई। वैसे तो दो पक्ष होते हैं, शासनकर्ता और जनता। इनके बीच में होने वाले समझौते, इसका एक लोकतांत्रिक पक्ष है और इतिहास में इस सिद्धांत का बड़ा महत्व है और इसमें जो लोकतंत्र का आधार है वो हम समझौते में देख सकते हैं। जब आप वोट डालते हैं, आज के लोकतंत्र में वोट डालना एक महत्वपूर्ण पक्ष है, तो उसमें चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता वादा करते हैं और जनता को जो पसंद आता है उसको विजय दिलाते हैं। ये भी एक व्यवहारिक समझौते की प्रक्रिया है और इस आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना में जो वैचारिक दृष्टि से सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका महत्व रहा। तो इस क्रम में तीन विचारक हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। सर्वप्रथम थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में इसका वर्णन किया है और इसमें उन्होंने एक प्राकृतिक अवस्था माना है। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जो राज्य की स्थापना से पूर्व की अवस्था है। इसमें हॉब्स की मान्यता है कि जीवन की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मानव सुरक्षा की खोज में मारा मारा घूमता था। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी और इसमें मानव स्वभाव का भी वे वर्णन करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति समझौते के लिए मजबूर हुए या सुरक्षा के उद्देश्य से सामाजिक समझौता करते हैं और इसे हॉब्स ने जो समझौता का वर्णन किया है, इसमें समझौता व्यक्तियों के बीच में हुआ। संप्रभु अथवा शासक को इस समझौते से अलग रखते हैं। समझौता समाज के लोगों के बीच में हुआ। इनकी मान्यता है कि एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ, बशर्ते आप भी ऐसा करें। अगर आप सबकी सहमति हो तो हम ऐसा करें, अर्थात हम सब एक संप्रभु के
आदेश को माने। इस प्रकार सामाजिक समझौता हुआ। इसमें संप्रभु स्वतंत्र था, उसका समझौते के प्रति कोई दायित्व नहीं था, लेकिन हॉब्स के चिंतन में व्यक्तिवादिता है और वे उनका कथन है कि शासक व्यक्ति तभी तक शासक का आदेश मानेंगे जब तक वह उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। अगर शासक जीवन की सुरक्षा उपलब्ध करवाने में विफल होता है तो नागरिक स्वतंत्र हैं अन्यत्र अपनी जीवन की सुरक्षा खोजने के लिए। इस प्रकार हॉब्स के चिंतन में व्यक्तिवादिता और निरंकुशता दोनों का मेल है। हॉब्स ने राजतांत्रिक दृष्टि से समझौते का प्रतिपादन किया है। आगामी विचारक जॉन लॉक है। ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में सामाजिक समझौते को प्रस्तुत किया है। इसमें वे दो समझौते का उल्लेख करते हैं। पहले समझौते के अंतर्गत लोगों ने समाज की स्थापना की और दूसरे समझौते के अंतर्गत राज्य की स्थापना की। लॉक की मान्यता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून थे, मानव स्वभाव भी दयालु था, लेकिन इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयाँ थी। नियमों को स्पष्ट करने वाली कोई स्पष्ट सत्ता नहीं थी और नियमों को लागू करने वाली भी कोई सत्ता नहीं थी। अतः इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्ति समझौते के लिए मजबूर हुए। तो इस प्रकार लॉक के द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या अधिक लोकतांत्रिक है, अधिक उदारवादी है। इसके पश्चात सामाजिक समझौतावादी विचारकों की कड़ी में अंतिम विचार जीन जैक्स रूसो का है। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का वर्णन किया है। रूसो कहते हैं कि मानव स्वभाव के लिए व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन आगे चलकर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा जाता है। प्रारंभ में अच्छा होता है, बाद में उसमें बुराइयों का समावेश होता जाता है। तो इस मानव स्वभाव के आधार पर प्राकृतिक अवस्था भी प्रारंभ में अच्छी थी, लेकिन समय के साथ बुराइयां बढ़ती गई और बढ़ती हुई बुराइयों के कारण सामाजिक समझौता एक आवश्यकता बन गई। अब समझौता किस प्रकार हुआ? रूसो वर्णन करते हैं कि सामान्य इच्छा के माध्यम से सामाजिक समझौता हुआ। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक स्वार्थपूर्ण इच्छाएं और दूसरी परमार्थपूर्ण इच्छाएं। प्रारंभ में व्यक्ति के मन में स्वार्थपूर्ण इच्छाएं अधिक होती हैं। जब दूसरे लोगों से मिलते हैं या व्यक्ति की इच्छाएं दूसरों से टकराती है तो वे टूट जाती है, नई इच्छाएं विकसित होती है। इसी क्रम में सामान्य इच्छा विकसित होती है, सभी की भलाई की भावना पर आधारित सामान्य इच्छा होती है। और रूसो की मान्यता है कि शासन आवश्यक रूप से सामान्य इच्छा के आधार पर संचालित होना चाहिए। ये उनका लोकतांत्रिक पक्ष है और उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से कि लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक समझौता सिद्धांत को चरम ऊंचाइयां प्रदान की। धन्यवाद।